नमस्कार बच्चों, आज हम इस वीडियो में अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। देखिए, अभाज्य गुणनखंड, पिछले वीडियो में हमने अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं और भाजकता के नियम पढ़े थे। आज हम उन नियमों का पालन करते हुए अभाज्य गुणनखंड करना सीखेंगे। देखिए, किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड जब हमको करना होता है, मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 252। अब हमको इस 252 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो सबसे पहले जितने भी हम भाग देने वाली संख्याएं होती है वो सारी अभाज्य होनी चाहिए। भाजकता के नियमों को ध्यान में रखना है। अब हमें इस बात को देखना है कि यहाँ इकाई का अंक 2 है, तो इसका मतलब है कि इस संख्या के अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो हम क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे। कितनी बार जाएगा? 1 2 6, 126 आ गया। फिर इकाई का अंक 6 है, तो जब इकाई का अंक 6 है तो फिर भी 2 का भाग जा रहा है, तो हम इसमें पुनः 2 का भाग देंगे। कितनी बार जाएगा? 6 और 3। अब देखो, यहाँ इकाई का अंक 3 आ गया, तो 2 की भाजकता हमारी लागू नहीं हो रही। इसका मतलब 2 का पूरा पूरा भाग इसमें नहीं जा रहा है। जब 2 का भाग देना बंद हो गया तो फिर हम 3 का देखते हैं, क्योंकि अभाज्य संख्या 3 है उसके बाद। तो यहाँ 3 की भाजकता का नियम होता है कि अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। तो यह 3 और 6 जोड़ते हैं, कितना हो जाता है? 9। और 9 में हम 3 का भाग आसानी से दे सकते हैं। इसका मतलब है इसमें 3 का भाग चला जाएगा, तो ये 21। फिर 21 में 3 का भाग चला जाता है आसानी से 7 बार, और 7 में हम 7 का ही भाग दे सकेंगे। इस प्रकार हमने देखा कि इसके जितने भी अभाज्य जो टुकड़े हैं, ये टुकड़े जो हुए हैं ये सारे अभाज्य हैं। तो कितना हो जाएगा हमारे पास में? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। किसके टुकड़े हुए ये? 252 के। अब आप इसको भले से गुणा करके देख सकते हैं, हमारे पास में 252 आ जाएगा। और देखिएगा, एक और उदाहरण हमारे लिए, अगर हमारे पास में मान लीजिए 2500, एक उदाहरण के लिए संख्या है हमारे पास में 2500। अब हम इस 2500 का कैसे करेंगे? देखो, यहाँ इस 2500 में हम देख रहे हैं, सबसे पहले इकाई का अंक क्या है हमारे पास में? 0। और जब इकाई का अंक 0 होता है तो 2 का पूरा पूरा भाग आसानी से चला जाता है। तो हम सबसे पहले 2 का भाग देंगे। 2 का भाग 1 2 5 और 0। फिर इकाई का अंक 0 है तो 2 का भाग फिर जाता है। देखिएगा कितनी बार जा रहा है? 6 2 5। अब 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 5 है, तो फिर 3 की भाजकता नियम लागू है या नहीं देखते हैं। 5 और 2 7 और 6 13, और 13 में 3 का भाग नहीं जाता है। तो फिर जब 3 का भाग नहीं जाता है तो उसके बाद हम अभाज्य संख्या कौन सी आएगी? 5। 5 की भाजकता इसमें लागू होती है कि नहीं होती? तो हम जानते हैं कि इकाई का ये अंक यदि 5 या 0 होता है तो 5 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो यहाँ 5 का मतलब हो गया कि 5 का भाग चला जाएगा। हम इसमें 5 का भाग देंगे, 1 2 और 5। फिर पुनः 5 का भाग 2 5, और 25 में फिर 5 का भाग, फिर 5 का भाग
1। ऐसे हमारे पास 2500 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 अर्थात 2500। अब देखो आप लोग एक बात ध्यान रखना, क्योंकि कई बार हमें ध्यान रहता नहीं है और सोच लेते हैं कि 3 के बाद हम 4 का भाग देके देखते हैं, तो 4 एक भाज्य संख्या है, इसलिए हम 4 का भाग नहीं देंगे। यहाँ ये जितने भी अंक हैं हमारे पास, जितनी भी संख्याएं हैं, ये सब अभाज्य होगी। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। ऐसा न सोचना कि जब 2 का भाग नहीं गया, 3 का भाग नहीं गया तो 4 का दे लिया, फिर उसके बाद कोई और संख्या, चूंकि हमें ध्यान नहीं रहता और हम भूल जाते हैं। तो और देखो कई बार हमारे सामने अंक गणित के साथ साथ, अंकों वाली संख्या के साथ साथ कुछ बीज गणित के भी सवाल आ जाते हैं। तो उन बीज गणित वाले सवालों को हम कैसे करते हैं, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड की सहायता से हम ले से और में से भी ज्ञात करेंगे। अभाज्य गुणनखंड एक सबसे छोटी इकाई है, जब हमसे ये आएंगे तभी हम ले से और में से को ज्ञात कर पाएंगे। तो देखो अगर हमारे पास में 25a², ऐसे हमारा कोई सवाल आ जाता है, क्योंकि पहले हमारे पास अंक भी है और बीज भी है, तो हम इनके अभाज्य गुणनखंड भी इसी प्रकार से करते हैं। तो यहाँ अब 25 है, पहले हमको अंकों का लेना है, तो यहाँ कितना है 25, और 25 में किसका भाग जाता है 5 का, कितना गया 5a²। फिर 5 का दिया तो हमारे पास a²। अब देखो ये जो घाते हैं, या तो हम इन घातों को गुणांक रूप में अलग अलग लिख देते हैं, या फिर जैसे हमने ऊपर से गुणा किए हैं वैसे हम इसको करते हुए चले जाएंगे। a² में a का भाग देंगे तो हमारे पास a बार, और फिर a का भाग 1 बार। अब देखिएगा 25a² बराबर 5 × 5 × a। ऐसे हमारे पास में ये चीजें आ जाएगी। और देखो और भी 1-2 उदाहरण हम इसको देख सकते हैं, ताकि हमें ले से और में से करने में बहुत सुविधा रह सके। देखिए एक उदाहरण हमारे पास में आता है 100ab²c। अब यहाँ हमारे पास हम इसमें देख रहे हैं कि 100 में क्या करना है, टुकड़े करने हैं। तो 100 में 2 का भाग जाता है, कितना आ जाएगा 50ab²c। फिर 50 में 2 का भाग दिया, कितना आ गया 25ab²c। फिर 5 का भाग जा रहा है, कितनी बार 5ab²c। फिर 5 का भाग ab²c। फिर a का भाग दिया तो a खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसकी घात a की है, b²c। अब किसका देना है b का, तो यहाँ bc। फिर b का भाग दिया c, और फिर c का भाग दिया a। ऐसे हमारे पास में 100ab²c बराबर कितना हो जाएगा 2 × 2 × 5 × 5 गुणा a गुणा b गुणा b गुणा c, अर्थात 100ab²c। ऐसे हम इन चीज़ों को, इन गुणनखंडों को सीखते हैं, हल करते हैं। शायद वीडियो बहुत अच्छा आपको लगा होगा। अच्छा लगे शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।